जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि साथियों ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में जो है ना 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। बताइए साथियों कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों के प्रमाण जो है ना मिलते हैं। तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या रहेंगे, तो ऑप्शन सी रहेंगे साथियों, धोलावीरा से। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। आगे देखिए प्रश्न आता है साथियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जो है ना शामिल किए गए थे। हालांकि साथियों थोड़ा जगह जो है ना कम हो रहा था, जिसके कारण आप लोग का इंग्लिश क्वेश्चन हम नहीं कर पाए हैं। चलिए बताइए आप लोग, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और जो अखंडता शब्द है ये किस संशोधन के द्वारा जो है ना जोड़े गए थे। तो साथियों आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखिए प्रश्न आता है आपका कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष जो है ना शुरू की गई थी। बताइए साथियों कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष जो है ना शुरू की गई थी। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह 2012 में शुरू की जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, 2012 में। चलिए आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जो है स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके साथियों महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोगों का यहाँ पर कि ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित है। बताइए साथियों। साथियों ये हर सभी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई जो है ना सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद करते चलिए और बताइए कि ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित है साथियों। तो आप बताएंगे साथियों ये आँख से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, आँख से संबंधित है। आगे देखिए प्रश्न आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है। बताइए साथियों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो समय सीमा है साथियों ये आपके है 1951 से लेकर 56 तक। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब है इस क्वेश्चन का, 1951 से लेकर 1956 तक है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म जो है ना हुआ था। बताइए साथियों, निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, महावीर स्वामी जी का जन्म जो है कुंडग्राम में होता है। तो ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है साथियों कुंडग्राम में। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। बताइए साथियों कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से जो है ना हटा दिया गया था। तो साथियों याद रखिएगा आप, यह हटा दिए गए थे 44वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो साथियों सही जवाब है आपका। चलिए आगे देखिए प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। बताइए साथियों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, धुआंधार जलप्रपात जो है
ये आपके नर्मदा नदी पर है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों, विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम क्या है? चलिए साथियों आंसर लगाइए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है यहाँ पर क्या, तो याद रखिएगा पाइरिडोक्सिन हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, पाइरिडोक्सिन हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए साथियों आंसर लगाइए आप। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, आगरा शहर की स्थापना जो है साथियों सिकंदर लोदी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए जो है ना आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, बोगोई हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की किस झील का निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? बताइए साथियों। साथियों आप लाइक नहीं किए हों तो आपसे छोटा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप दबा कर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए तो साथियों आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आप। और बताइए, भारत किस झील का निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? तो साथियों आप बताएंगे लोनार झील का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, लोनार झील। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आपका आता है। प्रश्न कह रहा है आप लोगों से कि बथुकुम्मा फूल उत्सव किस राज्य में साथियों मनाया जाता है? चलिए बताइए कि बथुकुम्मा फूल उत्सव जो है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? तो बथुकुम्मा फूल उत्सव जो है साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, यह मनाई जाती है आपके तेलंगाना में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, तेलंगाना में। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? बताइए साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो साथियों आप सभी लोग आंसर लगाएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है सर जी कितना? तो आप बताएंगे 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ऑप्शन डी लगा रहे हैं साथियों, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि जो है ना दी गई थी? चलिए बताइए कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी? तो साथियों आप बताएंगे खानवा का युद्ध। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, खानवा का युद्ध। याद रखिएगा। अच्छा ये खानवा का युद्ध हुआ कब था? आप लोग कमेंट करके बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ है, सभी लोग बताएंगे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आता है आर्टिकल 21A में किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है ना दिया गया है? तो आर्टिकल 21 के ए में किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो साथियों आप बताएंगे ये दिए गए हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आता है साथियों यहाँ पर। क्वेश्चन है कि गंगा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? बताइए कि गंगा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो साथियों आप लोग बताएंगे गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड से तो बहती है, लेकिन ये मध्य प्रदेश से नहीं बहती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो साथियों आप बताएंगे कुचिपुड़ी के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न आता है। प्रश्न है कि किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए साथियों कि किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों आप याद रखिएगा यह किए गए थे आपके 1931 में, जो कि साथियों ऑप्शन डी दिया गया है 1931 में। आप लोग जो है ना याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है ना किया गया था। बताइए साथियों कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो साथियों याद रखिएगा
भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो होता है 1953 में होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1953। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा जो है ना लिखा गया है। बताइए साथियों कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखी गई है। तो साथियों आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है साथियों कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। बताइए साथियों कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि महात्मा गांधी जी जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी को, जो कि ऑप्शन डी में है साथियों। ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों कि गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। बताइए कि गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार जीते हैं। तो साथियों आप बताएंगे मणिपुर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र है। तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आता है आपका, गोलकुंडा किला किस राज्य में साथियों स्थित है। बताइए कि गोलकुंडा किला किस राज्य में साथियों स्थित है। तो आप याद रखिएगा गोलकुंडा किला जो है साथियों ये आपके हो जाएंगे कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है साथियों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका जो है सही जवाब है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री सन्मुखानंद है साथियों हॉल जो है ना ये कहाँ स्थित है। तो साथियों आप बताएंगे ये आपके मुंबई में है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बताइए साथियों कि किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे साथियों बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। बताइए कि जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी हो जाएंगे। तो आप बताएंगे साथियों यूरो होगा। यूरो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बताइए साथियों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों याद रखिएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे आपके अफ्रीका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं साथियों, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए साथियों, प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। तो गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता जो साथियों यह करते हैं आपके 23 नवंबर 1919 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है 23 नवंबर 1919 को। चलिए आगे देखिए प्रश्न आता है, प्रश्न है कि कौन सा अधिवेशन सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। चलिए साथियों बताइएगा कि कौन सा अधिवेशन है जो कि सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है साथियों। तो याद रखिएगा कौन सा अधिवेशन सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो साथियों आप बताएंगे कि राजनीतिक पुनः निरीक्षण ये भी है, न्यायिक पुनः निरीक्षण ये भी है, और कानूनी पुनः निरीक्षण ये सभी है ना। तो ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस शुरू किया जाएगा। बताइए साथियों कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस शुरू किया जाएगा। तो साथियों आप लोग बताएंगे ये बेंगलुरु में किए जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है बेंगलुरु में होगा। आगे देखिएगा प्रश्न आता है साथियों आप लोग का, निम्न में से किसने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर वाला रिकॉर्ड तोड़ा। बताइए साथियों कि निम्न में से किसने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर वाला जो है ना रिकॉर्ड को तोड़े हुए हैं। तो साथियों आप बताएंगे ये दक्षिण कोरिया होगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है यहाँ पर दक्षिण कोरिया हो जाएंगे साथियों। चलिए आगे देखिए प्रश्न आपका आता है, और प्रश्न है कि भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य
कब तक हासिल करने की घोषणा की है? बताइए साथियों कि भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक हासिल करने की घोषणा की है? तो साथियों आप बताएंगे यह किए हैं 2070 ईस्वी तक। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2070 ईस्वी तक। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। और ये सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ये जो भी आपका सेशन अभी चल रहा है, ये सभी टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन साथियों आपके लेकर दिए जा रहे हैं, ताकि आप लोग का जो है हर एक टॉपिक से क्वेश्चन क्लियर रहे। तो आप लोग डेली क्लास कीजिए, और जो भी साथियों लोग नए जुड़े हैं आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर आप भी जुड़ जाइए, ताकि आप हमारे साथ जो है जुड़े रहें और आप भी यहाँ से डेली क्लास कर पाएँ और डेली आप लोग की तैयारी जो है यहाँ से हो पाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं साथियों। अगर आपको थोड़ा अगर हमें सपोर्ट करना हो साथियों, तो आप जो है ना ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर लीजिए, और थोड़ा आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें कि हाँ हम आपको सपोर्ट करते हैं, कि आपका क्लास अच्छा लगा है, तो आपको अगर क्लास हमारा अच्छा लगता है तो आप अपना सपोर्ट दिखाइए, और आप लोग ज्वाइन बटन को सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग यहाँ के मेंबर्स हैं, ठीक है। ज्वाइन से हमें लगता है कि हाँ आप लोग मेंबर्स हैं, और बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।